Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is electromagnetic oscillations. Electromagnetic oscillation बहुत आसान सा टॉपिक है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस का क्या मतलब है, इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे और ये हमारा क्वालिटेटिव डिस्कशन होगी. मैथमेटिकली हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्वालिटेटिव जो है ना ये हमारी डिस्कशन होगी. जी, तो हम क्वालिटेटिव डिस्कस करेंगे. उसके लिए वो कहते हैं कि कंसीडर एन ऑसिलेटिंग सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर. तो सिंपल सी बात है, हम एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं जिसके अंदर सिंपली कैपेसिटर और इंडक्टर मौजूद है. कैपेसिटर ले लिया हमने और उसके साथ हमने एक इंडक्टर ले लिया एंड नथिंग एल्स, कोई और चीज मौजूद नहीं है. इफ द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड एंड द स्विच एंड देन क्लोज्ड, यानी हमने कैपेसिटर वो लेना है, यानी आप एक कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लें. इनिशियली जो है ना वो कैपेसिटर आपका क्या होगा, चार्ज हो गया. इसकी कैपेसिटेंस C और ये इंडक्टर, इसकी इंडक्टेंस L. ठीक है, और यहाँ पे जो स्विच था उसको आपने क्लोज कर दिया. ठीक है, इनिशियली जो है ना कैपेसिटर आपका क्या होगा, चार्ज्ड होगा. इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ये बात याद रखिएगा. इनिशियली कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा. सिंपल एक कैपेसिटर और इंडक्टर आपने लेना है. तो उससे होगा क्या, मैं साथ साथ आपको पॉइंट बताता भी जाता हूं. जैसे ही सर्किट को हमने क्लोज किया, वी फाइंड दैट both the current in the circuit and the charge on the capacitor oscillate between maximum positive and negative values. जी, अगर हम इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट कर दें तो होगा क्या, उसमें जो कैपेसिटर है ये अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे जाएगा. ये मैं सर्किट यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ ये पॉइंट समझाने के लिए. ये है हमारे पास इंडक्टर, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है. तो इनिशियली जो है ना कैपेसिटर आपका चार्ज्ड है, ऑलरेडी ये चार्ज्ड है. ठीक हो गया. When the capacitor is fully charged, the energy in the circuit is stored in the electric field of the capacitor and equals to. इसका क्या मतलब हुआ कि इस सर्किट के अंदर, यहाँ मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, इस सर्किट के अंदर इनिशियली तौर पर क्योंकि कैपेसिटर चार्ज्ड है, अगर कैपेसिटर चार्ज है तो इसके टाइम पूरे सर्किट के अंदर जो एनर्जी मौजूद है इस पूरे के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और उसका फार्मूला होगा 1/2 इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. लिखें तो ये लिखूंगा Q का स्क्वायर ओवर C. ठीक है, यानी मैक्सिमम चार्ज मौजूद है वहां पे. ठीक है, ये कब बात है, जब इनिशियली कैपेसिटर, ये इनिशियली हम बात कर रहे हैं, इनिशियली ये काम होगा. जी, उसके बाद क्या होगा, एट दिस टाइम द करंट इन द सर्किट इज जीरो, हमें पता ही है, एंड देयरफॉर नो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. इनिशियली क्योंकि सारा जो चार्ज है ना वो किसके पास है, कैपेसिटर के पास है, तो जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा. अगर उसके अंदर जीरो है तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी. क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो आप इंडक्टर की बात करेंगे. इनिशियली जो है ना वो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ, सारी किसके पास है, कैपेसिटर के पास है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. जी, जैसे ही आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, इसके साथ ना मैं जो दूसरी एक बात थी, वो सर्किट भी मैं छोटे फॉर्म में बनाना चाहूंगा. उसमें आपने ना एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. ये पार्ट फर्स्ट है, ये आप ऐसे समझ लें, मे बी मुझे डायग्राम बार बार बनानी पड़ जाए. जी, ये देखें, ये अब पॉइंट आप नोट करते जाइएगा. ये हमारा पार्ट ए है. पार्ट ए के अंदर जो है ना आपके पास जो कैपेसिटर है वो मुकम्मल तौर पर क्या है, चार्ज है. जब ये कैपेसिटर चार्ज है तो ये कैपेसिटर चार्ज है, ये देखें कैपेसिटर चार्ज है. जब कैपेसिटर चार्ज है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड. ठीक है, और अगर कैपेसिटर चार्ज है फर्स्ट पार्ट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई. और अगली बात, अब करंट फ्लो करेगा इसके अंदर. तो इनिशियली जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अगर मैं इसको ग्राफिकली भी साथ शो करूं
तो मेरे पास यहाँ पर दो एनर्जीज हैं। एक एनर्जी है, ये एनर्जी जो होगी ये शो करेगी कि मेरे पास टोटल इस टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मैक्सिमम होगी, और ये वाली जो ना ये जीरो होगी। ठीक है, और ये कौन सी है? मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज, जब जब कैपेसिटर चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इसके बी पार्ट की तरफ आता हूँ। इसके बी पार्ट में हम थोड़ा सा जो है ना वो चेंजिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। अब जब कैपेसिटर चार्ज है तो क्या होना चाहिए? इन बी पार्ट यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर जो है ना, आपको पता है कि करंट जो है ना, अगर इंडक्टर मौजूद है तो वो उसको क्या करता है, या जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाने देगा। इसका मतलब है यहाँ अब एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जो इसकी एनर्जी है वो कम हो रही है, क्योंकि चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, इधर जो चार्ज की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो हमारे पास जो बी पार्ट होगा उसके अंदर इन दोनों के पास जैसे ये चार्ज होगा, तो इस करंट की वजह से, क्योंकि उसको अपोज करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक लूप्स क्रिएट होंगी। क्या क्रिएट होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो जो है ना वो क्रिएट होंगी। और ये किस वे से क्रिएट होंगी? ये उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये आप राइट हैंड रूल से भी इसको समझ सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ये उस करंट को क्या करेंगी? जो इनिशियल करंट है उसको अपोज करेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि जो इसका करंट होगा वो उसको क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कम होते होते ये देखें ये 50%, अब दोनों की वैल्यू 50% हो गई है। यानी यू बी जो है ना वो भी मौजूद होगा और यू ई भी मौजूद होगा, दोनों की वैल्यूज मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? अगर हम सी पार्ट की तरफ आते हैं तो सी के अंदर जो है वो जो मेन बात आ जाएगी वो ये है कि अब जो इंडक्टर है आपके पास उसने क्या करना है? जो इंडक्टर है आपके पास अब वो मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं अगेन बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको भी बार बार बनाना होगा जी। अब ये मुकम्मल तौर पे खाली हो गया, तो यू ई जो है वो जीरो हो जाएगा, और ये मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो गया। ये देखें, ये मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, और इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आप जो है ना इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, राइट हैंड रूल यूज के, ये क्या करेगा? उस करंट को जो उसकी वजह से फ्लो करेगा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। उसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप फॉर्मेट इस फॉर्मेट में बनाएं तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना ये अब मैक्सिमम हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब है कैपेसिटर ने ही इसको जो है ना अपनी एनर्जी दे दी इसके पास। अब ये क्या करेगा? इसका मतलब ये है कि जो इसने करंट पैदा किया है वो करंट कैसे फ्लो करेगा? वो उस करंट के अपोजिट होगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? अब दोबारा हम यही डायग्राम बनाते हैं। आपके पास ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर जो मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो गया था, अब ये क्या करेगा? ये इसको चार्ज करेगा। लेकिन क्योंकि ये इसका जो करंट था, ये जो कैपेसिटर का करंट था, इसको अगर मैं शो करूं, ये देखें, ये इनिशियल पॉइंट बता रहा था शुरू वाला, उसमें कैपेसिटर के पास ये पॉजिटिव प्लेट पॉइंट था, तो इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और जो इंडक्टर का करंट है जिसने इसको अपोज किया वो इस तरह फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये अगर इसको अपोज कर रहा है तो जब ये मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो गया और ये वाला सारा खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? अब काम उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? ये देखें, अगर ये वाला अपोज कर रहा है, ये वाला अपोज कर रहा है, तो अब कैपेसिटर जो है ना उसकी ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैपेसिटर को चार्ज करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो पहले ज्यादा थी यहाँ पे थी, अब मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कम होके
हाफ हो गई, और इसकी वैल्यू जो 0 थी ये बढ़ के हाफ हो गई। इसका मतलब है दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, इसका मतलब है इसका जो करंट है ये आहिस्ता 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 इसको क्या करेगा, ये इसको मुकम्मल तौर पर चार्ज कर देगा। जब इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज करेगा तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। पहले कैपेसिटर इधर से ये पॉजिटिव प्लेट थी, अब पॉजिटिव प्लेट नीचे आ गई है, उल्टा हो गया काम। उसके बाद अगेन अगेन क्या करेगा, अब कैपेसिटर वही काम जो उसने पहले किया था, अब कैपेसिटर वही काम अब दोबारा करेगा। और अब कैपेसिटर ने क्या करना है कि अब कैपेसिटर जो है ना ये मुकम्मल तौर पर चार्ज हो गया है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम आपको बार बार बनानी होगी। ये देखें, अब कैपेसिटर इधर से चार्ज्ड है, ये मुकम्मल तौर पे चार्ज्ड है, तो यहां से ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो इंडक्टर की क्या खूबी है कि वो उस करंट को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट करंट पैदा करके। ये वाला करंट जिसको आप इंड्यूस करंट का नाम भी देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से ये नीचे बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आप अंगूठा रख के भी इसको बता सकते हैं। तो ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगी, यानी जिसने इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करवानी है वो उसी को ही अपोज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास मुकम्मल वैल्यू थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो कम होके इतनी रह जाएगी। और इधर दूसरा काम क्या होगा कि जो आपके पास इंडक्टर है इसकी वैल्यू 0 थी, अब ये फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ के ये दोबारा यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से करंट फ्लो करता रहेगा, ये फ्लो होता जा रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगी क्योंकि चेंज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा इंडक्टर के बारे में कि जब तक वैल्यू चेंज होती रहेगी तो ये इंडक्टर जो है वो उसको अपोज करता रहेगा। जब ये अपोज करता रहेगा तो इंड्यूस करंट फ्लो करता रहेगा, इंड्यूस करंट फ्लो करता रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये देखें ये मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बढ़ा दी, और ये यहाँ से खाली हो जाएगा। ये इसका जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मैं अगर इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें, ये देखिए कैपेसिटर खाली हो गया है तो इसकी वैल्यू 0 पे आ गई यू ई की, और ये कहाँ पे चला गया है, ये मैक्सिमम पे चला गया है यू बी। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर नेक्स्ट में क्या होगा, अब अगेन इसका जो फ्लो है उस वजह से फिर ही कैपेसिटर चार्ज होगा। जहां से हमने कहानी शुरू की थी वहीं पे वापस आ जाएगी। ये 7 या 8 आपके पास जो है ना डायग्राम्स मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये ऑसिलेशन जो है ना ये जारी रहेगी। देखें देयर इज नो बैटरी, एक दफा कैपेसिटर चार्ज किया है, सिस्टम ले आए हैं, उसके बाद ये एक दूसरे को, दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस, दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस। और इक्वेशंस क्या थी, इलेक्ट्रिकल जो आपके पास एनर्जी होती है उसका फार्मूला आपके पास है 1/2 क्यू का स्क्वायर ओवर सी, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। ठीक है, और जब कैपेसिटर जो है ना इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैग्नेटिक एनर्जी की, और वो किस चीज की इक्वल है 1/2 एल आई का स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी मैक्सिमम हो जाएगी तो इस तरीके से, और जब इसकी 0 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इसकी 0 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ऑसिलेशन क्या रहेंगी, एज द एनर्जी इन सच अ सर्किट इज यूज्ड टू ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, देयरफॉर इज इट्स कॉल्ड ऑसिलेटिंग सर्किट। तो ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हमने क्या निकाला, जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यू ई प्लस यू बी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी जो है वो स्टोर होगी इंडक्टर में, और वाइस वर्सा, एक में मैक्सिमम हो जाएगी दूसरे में मिनिमम हो जाएगी, लेकिन टोटल सिस्टम में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और ऑसिलेशन होगी एनर्जी की
ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑसिलेटिंग सर्किट। ठीक है, डायग्राम जो है ना ये आप बार बार बनाएंगे, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, अल्लाह हाफिज।